नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अब तक आप लोग ने इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट डील है वो इजिप्ट के साथ, फिलीपींस के साथ, या फिर आप लोग कह सकते हो मलेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, या फिर हो सकता है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया इन कंट्रीज को तेजस हो गया, ब्रह्मोस हो गया, या फिर बाकी तरीके के भी इक्विपमेंट्स, बाकी तरीके की भी मिलिट्री वेपन जो है वो सप्लाई करेगा, वो बेचेगा। लेकिन हाल में अगर आप लोग देखो तो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और शॉकिंग न्यूज़ आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल ये जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडिया अब रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। एशियन टाइम्स का ये आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, साफ साफ लिखा है कि इंडिया डेंगल्स ब्रह्मोस मिसाइल सेल्स फॉर रशिया। डेंगल का मतलब होता है पेंडुलम की तरह, आप लोग समझ सकते हो, लटकना। और ये जो डील है ये इसका कहना है कि इंडिया इस डील को ऐसे लटका रहा, हो सकता है फ्यूचर में ये डील जो है वो इंडिया के साथ कर भी ले। आगे यहाँ पर इसी आर्टिकल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा है कि रशिया कुड बी टेम्पटेड टू बाय सुपरसोनिक मिसाइल, यानी ब्रह्मोस की यहाँ पर बात हो रही है, इन लाइट ऑफ रिपोर्टेड फेलियर ऑफ इट्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल सबसे पहले तो ये जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, ये क्या होती है इसको आप लोग देख लो। स्पीड ऑफ साउंड अगर आप लोग देखो तो ये होता है 1 मैक बराबर होता है 1225 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से जो नॉर्मल साउंड होती है वो ट्रेवल करती है। और यही चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो इसको कहा जाता है सोनिक स्पीड। और 1 मैक से अगर ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड है तो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक। और यही चीज़ अगर 5 मैक से ज़्यादा हो जाए, यानी कि सुपर सोनिक से भी 5 टाइम ज़्यादा स्पीड किसी की हो, तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक। रशिया की एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि एक मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा है, किंजल मिसाइल इसका नाम है। उसको लेके हाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो सबके सामने आई थी। दरअसल हुआ क्या था कि वैसे तो यूक्रेन वॉर के शुरुआत से ही रशिया ने इन मिसाइल्स का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर शुरू कर दिया था, लेकिन हाल में इस साल के शुरुआत से अगर आप लोग देखो, यानी जनवरी 2023 के बाद से अगर आप लोग देखो, तो ये जो मिसाइल है ये रशिया ने फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इकट्ठे 6 मिसाइल जो है वो दे रहा है रशिया अपनी डिफेंस फोर्सेस को कि जाओ इनको यूज़ करो, यूक्रेन पे इसको मारो ताकि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो। इस तरीके की चीज़ें हाल में देखने को मिली है। मार्च में क्या हुआ था कि इस तरीके की और न्यूज़ सामने आई थी कि रशिया और जो किंजल मिसाइल है वो इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हो रही थी कि इतना हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि रशिया बहुत ही ज़्यादा सीरियस, या फिर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया इस वॉर को लेके। और ये भी कहा जा रहा था कि यूक्रेन के सामने अब कुछ नहीं बचा, यूक्रेन इसको नहीं हैंडल कर पाएगा। लेकिन फिर इस तरीके की न्यूज़ आई कि यूक्रेन ने ये जो किंजल मिसाइल है इसको मार गिराया, इसको शॉट डाउन कर दिया। 6 मई को एक इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन ने एक किंजल मिसाइल को शॉट डाउन कर दिया। यूएसए द्वारा उसको जो पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम दिया गया, पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके। फिर एक बार और यूक्रेन ने ऐसा क्लेम किया कि हम लोग ने 5 और किंजल मिसाइल जो है उसको मार गिराया है। और तब से अगर आप लोग देखो ना तो इसको रशिया का फेलियर कहा जा रहा है, रशियन किंजल मिसाइल्स का फेलियर कहा जा रहा है। हालांकि रशिया की तरफ से ये कहा गया है बार बार कि यूक्रेन जो ये क्लेम कर रहा है ये सरासर झूठ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो पूरे जो वेस्टर्न मीडिया है, या फिर ज़्यादा हद तक जो मीडिया आप लोग को देखने को मिलेगा, वो यही क्लेम कर रहा है कि रशिया का एक तरीके से किंजल मिसाइल जो उसका इस्तेमाल करना था ये उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर हुआ है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के फेलियर के बाद ब्रह्मोस जो मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है ये, उसको हो सकता है फ्यूचर में रशिया खरीद सकता है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, और वही ये जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो होता है इसको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसको अगर आप लोग किसी पे हिट करोगे तो ये पहले शुरुआत में रॉकेट पावर्ड होगा, यानी कि थोड़ा जो रॉकेट इसमें लगा होगा वो इसको आगे लेके जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा। वहीं जो क्रूज मिसाइल क्या होता है वो डायरेक्टली पूरा आप लोग प्रिसाइजली उसको टारगेट करके हिट कर सकते हो। उसमें जेट इंजन लगा रहता है जो कि उस जगह पे उसको ले जाके हिट कराएगा। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को ज़्यादा गैप होता है, वो ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये है न्यूज़ कि रशिया जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी खरीदने की सोच सकता है। ये न्यूज़ इसलिए शॉकिंग है क्योंकि यहाँ पर देखो दो बात है। सबसे पहले तो ये कि इंडिया और रशिया इन दोनों के बीच में अभी तक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन थे वो कुछ इस तरीके से थे कि रशिया जो है वो आर्म्स का एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, रशिया जो है हथियार वगैरह बेचता था इंडिया को, और ये चीज़ एकदम से आप लोग कह सकते हो कि रोल रिवर्सेबल है।
इंडिया आप लोग को पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आम इम्पोर्टर्स है वो है, और 11% टोटल जो आम का इम्पोर्ट्स होता है वो अकेले इंडिया करता है, और उसमें से भी 45 से लेके 50% जो इम्पोर्ट होता है वो इंडिया रशिया से करता है। और ये हाल के कुछ सालों में कम हुआ है। कुछ साल पहले का अगर आप लोग देखो तो ये 60% से भी ज्यादा था। तो ऐसे में जब इस तरीके के रिलेशन हो, इतना बड़ा एक्सपोर्टर हो रशिया इंडिया के लिए, और ठीक अब ऐसी बात की जाए कि इंडिया अब एक्सपोर्ट करेगा रशिया को आम, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, आप लोग इसको समझ सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है। और ब्रह्मोस आप लोग जानते होंगे कि ये जो नाम है ये 2 नदियों के नाम पे रखा गया है। एक नाम है ब्रह्मपुत्र इंडिया की, और दूसरा अगर आप लोग देखो वो है रशिया की मॉस्कोवा रिवर, जिसके नाम पे ऑफकोर्स जो मॉस्को सिटी है रशिया का, उसका भी नाम रखा गया है। तो इन दोनों कंट्रीज की जो नदी है उसके नाम पे ये नाम रखा गया है, जिसका रीज़न ये है कि इन दोनों ने मिल के ही ये कंपनी बनाई है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये आप लोग कह सकते हो कि रशिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है इस मिसाइल की, और फिर इंडिया ने इसका प्रोडक्शन किया है। और जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसमें भी मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें भी दोनों ही कंट्री की शेयर होल्डिंग है। इंडिया की इसमें शेयर होल्डिंग है अराउंड 50.5%, और रशिया की अगर आप लोग देखो तो ये है 49.5%। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब रशिया ने ही ये टेक्नोलॉजी दी, ये सिचुएशन है, तो ऐसे में रशिया खुद से ये मिसाइल नहीं बना सकता दोबारा अपने यहाँ। क्या उसके पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये खत्म हो गई है, या फिर रशिया ने कह दिया हो कि नहीं हम लोग ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया, अब हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे इसको। कहने का मतलब है कि रशिया को क्या जरूरत पड़ेगी कि रशिया जो है वो इंडिया से खरीदेगा ब्रह्मोस, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो इसके जवाब में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले तो देखो P-800 ऑर्नेक्स, ये वो मिसाइल है जो कि आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से प्रिकर्सर है ब्रह्मोस का। इसी में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट करके, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करके, सोवियत ईरा का ये मिसाइल है आप लोग को बता दूं, इसी का मॉडिफिकेशन करके इसकी जो टेक्नोलॉजी है रशिया ने ट्रांसफ़र कर दी इंडिया को, और उसका नाम रख दिया ब्रह्मोस, और ये मिसाइल फिर इंडिया ने प्रोड्यूस कर दिया। और ये जो मिसाइल है ना P-800 ऑर्नेक्स, ये रशिया अभी भी यूज़ करता है। इवन कि इस वॉर में भी रशिया ने थोड़ा बहुत इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो टेक्नोलॉजी रशिया के पास अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रशिया जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकता इसका। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है रशिया की वो है इसकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, या फिर आप लोग कह सकते हो कि करंट की जो सिचुएशन है वो भी रशिया को थोड़ा बहुत इस मामले में कमजोर किया हुआ है। दरअसल सिचुएशन क्या है ना कि रशिया की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर अंडर फंडिंग, करप्शन हो गया, इस तरीके की बहुत से मैनेज है जो कि उनको अनएफिशिएंट बनाए हुए हैं। उसके अलावा अभी की जो सिचुएशन है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, आप लोग को पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया है रशिया पे, जिसके चलते हो क्या रहा है कि जो ये मिसाइल्स है इनको बनाने के लिए बहुत से इक्विपमेंट, बहुत से पार्ट्स, बहुत से कंपोनेंट्स आप लोग कह लो रशिया को ज़रूरत पड़ती थी वेस्टर्न कंट्री से, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से वो ये पार्ट्स वगैरह मंगाता था और उसका इस्तेमाल करता था इन मिसाइल्स पे। लेकिन क्योंकि अब सैंक्शन लग गया है तो ये जो पार्ट्स है ये रशिया मंगा पा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसके लिए जो प्रोडक्शन कर पाना है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी भी तरीके से 20 में ऐसी न्यूज़ आई थी कि जो इन मिसाइल में यूज़ होने वाली चिप्स है वो रशिया क्या कर रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज से आता है चाइना में, और चाइना से इनडायरेक्टली खरीद रहा है। तो इस तरीके से वो अपने सोर्स कर पा रहा है इन मिसाइल्स की ज़रूरतों को, और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो है वो कर पा रहा है। तो ये जो इशू है वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन लगने के बाद रशिया का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि अफेक्ट किए हुए हैं। इसीलिए रशिया की जो सिचुएशन है वो इस समय हैंड टू माउथ की हो गई है। दरअसल बीच में इस तरह की भी न्यूज़ आई थी कि किसी भी तरह रशिया जो भी थोड़ा बहुत मिसाइल प्रोडक्शन कर पा रहा है उसको वो तुरंत यूज़ कर ले रहा है। इतनी उसके पास अर्जेंसी है, इतनी उसके पास मिसाइल्स की जो कमी है वो हो चुकी है। क्या था कि KH-29 और KH-101 मिसाइल ये रशिया ने इस्तेमाल किया था कीव पे, यानी कि यूक्रेन पे, जिसके बाद इन मिसाइल्स के जो रिमेन्स है उसको आप लोग कह सकते हो कि देखने के बाद ये पता चला कि ये जो मिसाइल्स है ये कुछ महीने पहले ही प्रोड्यूस की गई है रशिया द्वारा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो हो गई है रशिया की। इतनी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो जो कंपोनेंट्स है, जो भी इसमें यूज़ होने वाले पार्ट्स है, या ओवरऑल मिसाइल जो है वो उनकी कमी हो चुकी है रशिया के पास कि वो अब इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। किसी भी मिसाइल्स को आप लोग कह सकते हो कि लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। हाल में कुछ इस तरीके की भी न्यूज़ थी, इसको अगर आप लोग देखो तो और भी ज़्यादा आपको रशिया की जो सिचुएशन है वो समझ में आ जाएगी कि रशिया के कुछ जो टैंक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि एक रशिया का टैंक मैन्युफैक्चरर्स है उराल वैंगोन वर्ड उसका नाम है, कुछ इस तरीके से नाम है, यहाँ पर नाम लिखा है आप लोग देख सकते हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो मेरे से। इसने जो प्रोडक्ट ऑलरेडी म्यांमार को बेचे थे वो वापस रीपरचेज किया है, ये कह के कि हमें ज़रूरत है, हम अभी नहीं बेच पाएंगे, आप हमें दो, हम आपको पैसा जो है वो आप वापस लौटा देते हैं।
$24 मिलियन का जो प्रोडक्ट्स इसने बेचा था म्यांमार को, वो इसने वापस मंगा लिया है, री इम्पोर्ट कर लिया है। और सिर्फ म्यांमार ही नहीं, यहाँ पर फिर नाम आ रहा है इंडिया का भी। ऐसी भी न्यूज़ है कि लगभग $150,000 के नाइट विजन साइट्स, डिवाइसेस या फिर इस तरह की और भी चीज़ जो है वो रशिया ने इंडिया से भी वापस मंगा ली हैं। और इंडिया का जो कस्टम डाटा है उसमें इस तरीके की चीज़ें मेंशन है कि क्योंकि ये जो चीज़ें ये डिफेक्टिव है, इसलिए इंडिया इनको वापस भेज रहा है रशिया में। जबकि इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट के जो रिप्लेसमेंट है या फिर जो अच्छे चीज़ें हैं जो रशिया को भेजने चाहिए, वो अभी तक इंडिया के पास नहीं आया। और ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से हुआ कि इंडिया जो है वो वेपन्स दे रहा है रशिया को इस वॉर में इस्तेमाल करने के लिए। एक बार इंडिया ने खरीद लिया रशिया से कुछ, तो ये फिर तो इंडिया का हो गया। अब वापस इसको देने का मतलब है, वापस इसको सेल करने का मतलब है कि इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है रशिया को। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई जो कि जाहिर सी बात है वेस्टर्न कंट्री जैसे कि USA, UK, फ्रांस, इन सबको उतना पसंद नहीं आएगी ना। यहाँ पर जो अगला सवाल होना चाहिए वो ये कि क्या ये जो ब्रह्मोस की सप्लाई करने की बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस बेचेगा रशिया को, इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिक्कत नहीं होगी? इस पे वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ नहीं कहेंगे इंडिया को। तो इसके जवाब में मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले तो ये जो पूरी न्यूज़ है, ये जो पूरा डिबेट है कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा रशिया को, ये कहाँ से आई है सामने, इसके बारे में हम लोग का जानना जरूरी है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो CEO है अतुल दिनकर राणे जी, ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। इनने हाल में ये स्टेटमेंट दिया है कि कंपनी यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो रशिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट देख रही है, क्योंकि इस समय जो रशिया की सिचुएशन है उसके पास ब्रह्मोस जैसा इक्विवेलेंट कोई और दूसरी मिसाइल नहीं है। बाद में ये कहते हैं कि अगर रशिया पहले से ही इंडिया से ये मिसाइल खरीद लेता है तो इसका उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इस वॉर में। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब ये वॉर ख़त्म होगा, जब यूरोप की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, तब हम लोग सोच सकते हैं कि रशिया भी इस मिसाइल को इंडिया से खरीदेगा। यानी कि इस चीज़ का मतलब है कि ये जो वॉर ख़त्म होगा उसके बाद ये बेचने की बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम होगी, को लेके कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है रशिया की, वो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन कर नहीं पाती क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगा है, और इसको जो कंपोनेंट्स है मिसाइल्स बनाने की या फिर बाकी चीज़ें भी हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए ये प्रोडक्शन कर नहीं पा रही। और ऐसे में अगर आप लोग देखो तो रशिया जो है वो ईरान से, बीच में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि मिसाइल्स या फिर ड्रोन खरीद रहा है, बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि चाइना भी हो सकता है वेपन सप्लाई करे रशिया को। तो ये सब चीज़ जो है ये अलग चीज़ है, ये दोनों ही कंट्री जो है कुछ भी खुल के नहीं कर सकती। चाइना जो है उसको भी इस चीज़ का डर है कि वेस्टर्न कंट्रीज उस पर सैंक्शन लगा सकती है, चाहे ईरान जो है उसको भी इस चीज़ का डर है कि हम पे जो सैंक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है वेस्टर्न कंट्रीज, इसीलिए खुल के वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, खुल के वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो ड्रोन की डील हुई थी ये भी सीक्रेटली हुई थी, आप लोग कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इंडिया पास्ट में भी अपने जो बोल्ड स्टेटमेंट है या अपने बोल्ड स्टैंड जो है वो शो कर चुका है। इंडिया इस तरह की चीज़ें दिखा चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि हम हमारे फ़ायदे वाले काम जो है वही करने वाले हैं, किसी के सैंक्शन से या फिर किसी चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। प्लस आप लोग को पता होगा कि रशिया इस तरह की भी शिकायत कर चुका है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रुपये जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जिसका हमें नहीं पता कि कहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ को ही अगर आप लोग देखो, इन दोनों ही चीज़ को ये देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में बहुत सी कंपनीज रशिया की जिनका प्रोडक्शन बंद है वेस्ट की तरफ से कंपोनेंट ना मिल पाने की वजह से, वो आ सकती हैं इंडिया में अपना प्रोडक्शन लगाने। अब ये कंपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी हो सकती हैं या फिर बाकी जो सिविलियन इंडस्ट्रीज होती है वो भी हो सकती हैं, बाकी तरीके की भी जो प्रोडक्शन है वो भी हो सकती हैं। डिफेंस की हुई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का, वेपन्स का, वो भी बढ़ेगा, जिसके वजह से इंडिया का जो टारगेट है $5 बिलियन का जो हर साल डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाने का 2024-2025 तक का, उसमें भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नहीं भी अगर हुई डिफेंस की तो उससे भी इंडिया में जॉब्स क्रिएट होगी और जो प्रोडक्शन वो करेंगे उसका भी एक्सपोर्ट इंडिया कर सकता है। साथ ही साथ रशिया का जो रुपये उसके पास एक्यूमुलेट हुआ है वो भी रशिया इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके के चांसेस जो है वो भी बचाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट लगा सकती हैं। और एक कंपनी जो कि आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हो, इसने हाल में HAL से बात भी की है इंडिया में सिविलियन प्लेन जो है वो बनाने के लिए।
तो ऐसे भी इंडिया का फायदा है, चाहे ये ब्रह्मोस जो है ये भी एक्सपोर्ट करके इंडिया का फायदा होगा इस वॉर के बाद। लेकिन जो असली ड्रामा है, असली चीज जो है, आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा सीन तब क्रिएट हो जाएगा जब इंडिया से रशिया इस वॉर के टाइम पे ही ये ब्रह्मोस मांग ले, और इंडिया अगर इसको कंसिडर भी करे कि ये जो ब्रह्मोस है ये रशिया को हम सेल कर देंगे। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज कैसे रिएक्ट करती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।